हेलो मित्रों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू टीच टू लर्न बाय भूमि सर। आज का टॉपिक है जो सी टेट और सी टेट में महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक विज्ञान में पूछता है और विज्ञान में पूछता है। ठीक है, जो टॉपिक ले रहा हूँ वो क्या है, सोलर सिस्टम है। ठीक है, सोलर सिस्टम को आज जानेंगे क्या होता है। ठीक, वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आइए सोलर सिस्टम देखते हैं। क्या देखते हैं? सौरमंडल देखते हैं। ठीक है, सौरमंडल की सबसे पहले खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। ठीक है, कॉपरनिकस ने की थी तथा ग्रह के गति के नियम केपलर द्वारा अध्ययन की थी। इनकी खोज इन्होंने की थी। किसने? केपलर ने की थी। ठीक है, आइए अब सौरमंडल क्या होता है जानेंगे। इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है जानेंगे। आप चित्र अनुसार समझ सकते हैं कि सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। खगोलीय पिंड क्या होता है? क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है, एस्टेरॉयड होता है। एस्टेरॉयड क्या है? जैसे कि ग्रह है, उपग्रह को छोड़कर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। छोटे छोटे क्या बोले जाए, छोटे छोटे कण जो सूर्य के चक्कर लगाए जाते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बोलते हैं। और उल्का पिंड किसे बोलते हैं? उल्का पिंड उसे बोलते हैं जैसे सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं और वो पत्थरों के रूप में, छोटे छोटे पत्थरों के रूप में होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। ये सब मिलाकर क्या बनता है? हमारा सौर परिवार बनता है, सौरमंडल बनता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसमें ये है प्लूटो है। ठीक है, प्लूटो 2006 में बौने ग्रह में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं? बौने ग्रह में रखे हैं, इसलिए कुल 8 ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। आगे सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में देखते हैं? सूर्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म है, इसे क्या बोलते हैं? गैसों का गोला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैसों का गोला बोलते हैं, जो हाइड्रोजन के 71% और हीलियम के 27% सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा के लिए एकमात्र स्रोत है। प्रकाश और ऊष्मा के लिए कौन स्रोत है? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितना दूर है? 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उन्हीं का नोट्स है। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए। सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, क्या है? नज़दीक तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसे भी सी टेट में कई बार पूछा भी है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, प्रकाश की गति कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन पृथ्वी तक आने के लिए कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, हम प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं कि ग्रह क्या होता है। ठीक है, यह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। ठीक है, कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे, सबसे पहला क्या है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह, उसके बाद क्या है? शनि है सेकंड बड़ा ग्रह, उसके बाद अरुण है और उसके बाद वरुण है। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सही बात है भाई। और यह रास्ते में दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, यह कक्षा पर आते हैं। ठीक है,
कैसे दीर्घ इलोंगेट कैसे फैले हैं, जैसे ये सूर्य हुआ, ठीक है, ये सूर्य हुआ तो ऐसे फैले हैं, ऐसे दीर्घ वृत्ताकार फैले हैं, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। कौन है? बुध सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य के, ठीक है। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन कहलाता है, ठीक। सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अक्ष का गोली पिंड और प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के अक्ष में खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे एस्ट्रॉयड हो गया, उल्का पिंड हो गया, ठीक है, तथा प्लूटो बौने ग्रह हो गए, ठीक है। ये बौने ग्रह के रूप में कहा जाता है, ठीक है। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह क्या करता है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं तथा इन दोनों को ग्रहों को इन ग्रहों का परिभ्रमण क्या होता है, उनकी दिशा क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा की ओर होती है। मतलब क्या है? जो शुक्र और अरुण है, शुक्र और अरुण है, वो कहाँ से घूमता है? पूर्व से लेकर कहाँ से? पूर्व से लेकर कहाँ से घूमता है? पूर्व से लेकर कहाँ घूमेगा? पश्चिम की ओर घूमेगा, ठीक है। पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर घूमेगा, ठीक। लेकिन जो बाकी ग्रह होते हैं वो कहाँ से घूमते हैं? वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे कौन सा ग्रह है? बुध है, ठीक है। बुध है, बुध ग्रह सौरमंडल का 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, जो सूर्य के निकटतम ग्रह है, ठीक है। इसकी परिक्रमण काल कितना है? 28 दिन है, ठीक है, लेकिन इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह के बारे में जान लेंगे। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम और सौरमंडल की सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। वेनस प्लेनेट की यह सबसे प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। किनके नाम पर दिया गया है? रोमन देवी के नाम पर दिया गया है, ठीक है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है, क्योंकि वेनस प्लैनेट में उनका द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान और उनका आकार बराबर है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसे? अर्थ का सिस्टर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? अर्थ का ट्विंस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इनका उपग्रह नहीं है, शुक्र का नहीं है, ठीक है। शुक्र ग्रह की ओर, शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। जो शाम के समय और मॉर्निंग के समय चमकता रहता है, ठीक है, वो क्या है? शुक्र ग्रह है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी देखते हैं, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, थोड़ा सा यहाँ उत्तर और दक्षिण में क्या होता है? थोड़ा चपटी होती है, ठीक है। इसी कारण इसका आकार भी जियोइड कहा जाता है। जियोइड का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का समान आकार, ठीक है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, और कौन सा है? चंद्रमा है, ठीक। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग के दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इनके 2/3 भाग पूरे पानी से ढका हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसे? नीला ग्रह, या क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने के लिए कितना समय लेते हैं? 30 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड का समय लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे यह अपने अक्ष पर लंबवत
23.5 डिग्री झुकी होती है। इसी कारण इसमें विभिन्न तरह की मौसमें आती है, विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 में पूरा करती है। ठीक है, अब उपसौर और अपसौर के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है उपसौर? उपसौर जब सूर्य के बिल्कुल पास होती है, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है। कब पास होती है? 3 जनवरी को पास होती है। ठीक है, उपसौर की स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को आती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक, उसी तरह अपसौर क्या बोलते हैं? अपसौर किसे बोलते हैं? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। अपसौर की स्थिति कब आती है? अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को आती है। ठीक, कब आती है? 4 जुलाई को आती है। और उपसौर की स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को आती है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे मंगल ग्रह देखते हैं। ठीक है, अब मंगल ग्रह देखते हैं। मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध के बाद कौन है? मंगल सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड मतलब क्या है? लौह ऑक्साइड मतलब आयरन। क्या है? आयरन पाया जाता है। इससे क्या होता है? लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, इसी के कारण क्या दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है। इसलिए क्या बोलते हैं? इसे लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह में 2 उपग्रह हैं। कौन कौन है? एक फोबस है और दूसरा क्या है? एक क्या है? एक है फोबस और दूसरा क्या है? डीमोज है। ठीक है, और डीमोज को याद रखना कि ये सबसे छोटी उपग्रह है। कौन क्या है? डीमोज सबसे छोटी उपग्रह है। ठीक है, और मंगल की 2 उपग्रह है, फोबस और डीमोज। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। मतलब हम पृथ्वी में रहकर हम मंगल को देख सकते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर है। ठीक है, अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेज से परिक्रमा करता है। ठीक है, और क्या करता है? ग्रह में मात्र यह ग्रह क्या करता है? मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर रोटेशन कर लेता है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का 67 उपग्रह है। कितना उपग्रह है? 67 उपग्रह है। ठीक है, जो इस तरह दिखता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखते हैं हम शनि देखते हैं। ठीक है, शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला क्या बताया हूँ? जुपिटर बताया हूँ, बृहस्पति बताया हूँ। ठीक है, लेकिन सेकंड नंबर का कौन है? बड़ा ग्रह शनि है। उसी तरह क्या बताया हूँ मैं? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सेकंड नंबर का ग्रह सबसे छोटा ग्रह कौन है? मंगल है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शनि ग्रह के चारों ओर एक वलय है जिसे क्या बोलते हैं? प्रकाश की कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो दिख रहा है ना, ये क्या है? प्रकाश की कुंडली है। ठीक है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? टाइटन। याद रखिएगा इसे भी कि टाइटन का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, शनि ग्रह में 62 उपग्रह कितने हैं? 62 उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अपना 7वां ग्रह देखते हैं। 7वां ग्रह कौन है? अरुण है। इस क्या बोलते हैं? यूरेनस बोलते हैं। ठीक है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। कब की थी? 1781 में किया था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटा हुआ भी ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 27 उपग्रह पाई जाती है और इनका कलर क्या होता है? ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हरा ग्रह? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए वह हरा दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? उसे हरा ग्रह बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अपना लास्ट ग्रह देखते हैं। 8वां ग्रह देखते हैं। क्या है? वरुण है। ठीक है,
अब नेपच्यून के बारे में जान लेते हैं। वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल के सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है, सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह भी है। ठीक, क्योंकि दूर में होने के कारण सूर्य की प्रकाश उन पर असर नहीं करती, इसलिए क्या है वो ठंडा ग्रह है। ठीक है, वरुण ग्रह में 14 उपग्रह पाए जाते हैं। कितना है, उनके कितने उपग्रह हैं, 14 उपग्रह है। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखेंगे 1 अगस्त 2022 का करेंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम कर लेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। पहला क्वेश्चन क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो किसने जीता है, मीराबाई चानू ने जीता है, जो कहाँ के रहने वाले हैं, मणिपुर के छोटे से गांव के रहने वाले हैं, जो 49 वर्ग की कैटेगरी में 202 किलोग्राम वेट उठाकर उसने गोल्ड मेडल हासिल किया गया है। ठीक है, अब दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं, संजय अरोरा जी बने हैं। कौन बने हैं, संजय अरोरा बने हैं। ठीक है, अब आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रणव वर्मा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो कौन से देश में नियुक्त किए गए हैं, बांग्लादेश में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी गई है, कौन बन गई है सबसे, मैंने बताया है, कौन बताया था, रोशनी नडार मल्होत्रा बताया था। ठीक है, लेकिन ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर महिला कौन बनी है, सावित्री जिंदल बनी है। ठीक है, सावित्री जिंदल बनी है। इसके बाद कारगिल युद्ध के समय चर्चा में रही है .5140 चोटी का नाम क्या रखा है? तो क्या रखा है, कारगिल युद्ध कब होता है, कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तथा जो युद्ध हुआ था, जो उसमें कैप्टन थे, कौन थे, विक्रम बत्रा थे। ठीक है, तो उसके नाम पर परमवीर चक्र प्राप्त किए थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ये चोटी का नाम रखा है कि कौन सा चोटी, कौन सा पॉइंट है, 5140 चोटी का नाम क्या रख दिया है, विक्रम बत्रा रख दिया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2025 तक भारतीय सेना में किस एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जाएगा? कौन से एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जाएगा, मृग 21 को रिटायर किया जाएगा। ये 1999 में होने वाले जो 1999 में होने वाले युद्ध में शामिल भी थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो किस राज्य से हुई है, छत्तीसगढ़ से हुई है। ठीक है, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है? कहाँ से की गई है, तमिलनाडु सरकार ने की है। ठीक है, कि बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता मिले ताकि उनकी एनर्जी बनी रहे और पढ़ाई में उनकी कंटिन्यूटी रहे, इसलिए तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, नाश्ता योजना प्रारंभ की है। ठीक है, इसके बाद मानव तस्करी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब का खेल विभाग पंजाब खेल मेला आयोजित करने जा रहा है। ठीक है, इसमें कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो कितने खेलों का आयोजन किया जाएगा, 30 खेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को एक सौरमंडल और आज का करेंट अफेयर समझ आया होगा। तो ठीक है, टीच टू लर्न बाय भूमि सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेट होता रहूं। ठीक है, आई होप आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है,